वेलकम टू नीट फाइट जंगे में आपका स्वागत है। सीधे खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर डेना वाइट और एलिस पेरेरा को लेकर है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट से सवाल किया गया कि क्या एलिस पेरेरा को हैवीवेट में चला जाना चाहिए, तो डेना वाइट ने काफ़ी कुछ एप्रीहेंशन दिखाया इस विचार के प्रति। वैसे तो डेना वाइट ने बहुत सारी बकवास भरी बातें की, पर कुछ बातें जो एक्चुअली सेंसिबल है उसमें से एक बात यह है कि डेना वाइट ने कहा कि किसी भी फाइटर को उस डिवीज़न को छोड़ के अगली डिवीज़न में तभी जाना चाहिए जब वो अपने डिवीज़न के सारे कंपटीशन को ख़त्म कर चुका है। तो अगर ऐसी बात है और एलिस पेरेरा को हैवीवेट में जाने से सिर्फ यही बात रोक रही है, तो क्यों ना एलिस पेरेरा और अनकलेव की फाइट तय कर दी जाए, ताकि एक लौता कंपटीशन जो बचा हुआ है एलिस पेरेरा के डिवीज़न में, एलिस पेरेरा उससे भी सामना कर सके। जब ये सवाल डेना वाइट से किया गया तो डेना वाइट ने एक नॉन कमिटल सा आंसर दिया, जिससे ये पता चलता है कि डेना वाइट एंड कंपनी और UFC एंड कंपनी का इरादा नहीं है अनकलायव को टाइटल चांस देने का। पर मेरे हिसाब से अनकलायव एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे टाइटल शॉट देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं देगा तो UFC ये दावा नहीं कर पाएगी कि वहाँ पे बेस्ट से फाइट करता है। मेरा अपना पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि मुझे नहीं लगता कि एलिस पेरेरा को कोई भी प्रॉब्लम है अनकलायव से फाइट करने के लिए। मेरे हिसाब से वो अनकलायव से फाइट करने के लिए तैयार है, और वो 3-4 बार ऐसा कह भी चुका है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम UFC को है, और बात बहुत सिंपल सी है। अगर आप लॉजिकली समझें तो कॉनर मैकग्रेगर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्टार वो बन के उभरा है UFC में, तो वो है एलिस पेरेरा। एलिस पेरेरा पिछले 1 साल में UFC का सबसे बड़ा स्टार बन गया है, और जब कोई भी स्टार बन जाता है तो वो बहुत सारा पैसा लेके आता है, और ऐसे पैसे कमाने वाली गाय को कोई भी हारता हुआ नहीं देखना चाहेगा। ठीक वही फिनोमेना UFC में चल रहा है। वो चाहते हैं कि एलिस पेरेरा लगातार जीतते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा से होता आया है। मैं आपको शायद याद दिला दूं कि जब आपने UFC देखना चालू भी नहीं किया हुआ था, तब भी जॉन फिच के साथ ऐसे ही किया गया था। जॉन फिच बहुत ज़्यादा डिजर्विंग फाइटर था, पर उसको टाइटल शॉट देने के बीच में उसको बहुत सारी शर्तें मनवाई गई, बहुत सारी बकवास सी फाइट दी गई। उनने वो सब पूरा किया, फिर भी उसको टाइटल शॉट दूसरी बार नहीं मिला। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यूरी ब्रॉस्का को लेकर है। यूरी ब्रॉस्का ने हाल ही के दिनों में एक बयान दिया और कहा कि अगर वो इवॉल्व नहीं हो पाता है तो उसे फाइटिंग छोड़ देनी चाहिए। देखिए, यूरी ब्रॉस्का को अगर इवॉल्व होना है तो इवॉल्व हो, और अगर फाइटिंग छोड़ना है तो फाइटिंग छोड़े। मेरा मानना है कि यूरी ब्रॉस्का के बारे में आप एज अ फाइटर आपके कैसे भी विचार हो सकते हैं, बट एज ए इंसान ही कम्स आउट एज एक्सट्रीमली ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड आई थिंक ही शुड डू वॉट एवर मेक्स हिम हैप्पी। यूरी ब्रॉस्का को जो भी चीज़ खुश करती है वो उसे करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि फाइटिंग में उसकी खुशी है तो उसे फाइट करनी चाहिए, अगर लगता है कि नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरी ब्रॉस्का जैसे लोग जो है ना इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। तो एटलीस्ट जो बहुत कम लोग हैं वो खुश तो रहें। खैर, अगली खबर जो है वो जमाल हिल को लेकर है। जमाल हिल ने कहा कि वो बहुत ख़तरनाक तैयारी कर रहा है, दिन में 3 बार सीक्रेट जूस पी रहा है, और अगली फाइट वो जीतने के बाद चैलेंज करेगा एलिस पेरेरा को, और जब तक वो एलिस पेरेरा को हराएगा नहीं वो सांस नहीं लेगा। तो ये सब बकवास ना मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ यार। तो मेरा सिंपल सा मैसेज ये है जमाल हिल के लिए कि नो योर रोल एंड शट योर माउथ। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि पिछली फाइट के बाद इयान गैरी ने चैलेंज किया शौकत रखमनाव को। उसने कहा कि वो शौकत रखमनाव को हराने वाला पहला फाइटर बनना चाहता है। उसने ये भी कहा कि वो उससे ऑलरेडी स्पार कर चुका है। तो जब ये खबर शौकत के पास पहुंची तो शौकत का कहना था कि लगता है कि इयान गैरी भूल गया है कि उस ट्रेनिंग सेशन में हुआ क्या था। खैर, ये सब बकवास बातें हैं। असल बात तो ये है कि जब कभी शौकत के लेवल की फाइटर की बात होगी ना, तो 3-4 पेज बाद भी इयान गैरी की बात नहीं होगी, राइट। अगर शौकत रखमनाव और इयान गैरी की फाइट होती है ना आज, हो सकता है कि इयान गैरी कल बेहतर फाइटर बन जाए, पर जिस लेवल का फाइटर इयान गैरी आज है, शौकत रखमनाव की अगर उसके साथ फाइट होती है तो शौकत रखमनाव उसको मारेगा नहीं, खुदा के मारेगा। अगर MVP चाहता तो ये फाइट जीत सकता था। अगर MVP चाहता तो वो टेक डाउन करने के बाद उसके टॉप पे बना रह सकता था और तीसरा राउंड जीत सकता था। ये फाइट जो इयान गैरी ने जीती है ना, वो जजेस की वजह से जीती, अपने टैलेंट की वजह से नहीं जीती है। एनीवेज, आई एम डन विद दिस क्लाउन। आपको पता है कि हाल ही के दिनों में UFC को काफ़ी सारा पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से, और जब पैसा मिलता है ना तो डेना वाइट के बोल वचन जो है एकदम से चेंज हो जाते हैं। आजकल उसको पैसा मिलने के बाद फ्रांसिस नगानू में इतनी कमियां नहीं दिखाई दे रही हैं जो 5 दिन पहले दिखाई दे रही थी। अब तो वो बोल रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया स्पॉन्सर करेगा ना तो फ्रांसिस नगानू और जॉन जोन्स की फाइट भी हम करवा देंगे। अच्छा, अभी 5 दिन पहले तो बोल रहे थे कि फ्रांसिस नगानू का मूड नहीं था जॉन जोन्स से फाइट करने का, किस लिए भाग के चला गया वो। यार, गधा गाना गाए और गधा कान हिलाए चलता रहता है UFC में। डेना वाइट के मुंह में अगर कोई सील भी लगी हो ना कोर्ट की, तब भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना, ठीक।
माइकल चैंडलर के बारे में अगली खबर है। माइकल चैंडलर ने अभी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अपडेट प्रोवाइड की है कि कॉनर मैकग्रेगर से कब उसकी फ़ाइट होती है या हो सकती है। दोस्त, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ अपडेट ऑफ योर फाइट। अगली बार जब आप लोग फाइट कर रहे हो ना, तो हमें बता देना। जब फाइट एक्चुअल में चालू हो जाएगी ना, तब भरोसा करेंगे, ठीक? क्योंकि फोकट तो हम हैं, पर इतनी भी फोकट नहीं है कि अपडेट सुने। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। देर फाइट चंकी लड़ेंगे, जीतेंगे।